जानवर बहुत अच्छे होते हैं इंसान से। पे केस हुआ है अभी रिसेंटली बिकॉज आप डॉग लवर हैं। एक्चुअली मेरी डॉगी है भी नहीं, वो हमारे नेबर्स की डॉगी। वो प्रेग्नेंट थी जब डॉगी, तो उसकी नेबर ने यानी उसकी ऑनर ने उसे जहर दे दिया था। 1 से 1.5 महीना गुजरा इस बात को। फिर जी मुझे एक दिन नोटिस आता है कोर्ट से कि आपने गैर कानूनी कुत्ता रखा हुआ है। बट मुझे बताएं, यू आर अ पेट लवर। यस। Why is that? जानवरों में क्या रखा है जो इंसानों में नहीं रखा? Why you are not falling for इंसान, you are falling for animals? जानवर बहुत अच्छे होते हैं इंसान से। या आपने जैसे बोला है ना, मुझे लग रहा है आपके अंदर एक जानवर है। That is very wild animal. प्लीज थोड़ा सा ना, आपकी आंखें वैसी छोटी छोटी हैं चाइनीज टाइप की, आप इनको ज्यादा खोले नहीं, मुझे डर लग रहा है। मुझे बताएं कि आप पे केस हुआ है अभी रिसेंटली बिकॉज आप डॉग लवर हैं। क्या हुआ? यू लाइक डॉगी? वो एक्चुअली मेरी डॉगी है भी नहीं, वो हमारे नेबर्स की डॉगी है। नेबर्स की फीमेल डॉग है। यस, शी हैव 8 किड्स। उसके 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। लेकिन खैर अब तो उन बच्चों का वो सरवाइव नहीं कर सके, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। वो प्रेग्नेंट थी जब डॉगी, तो उसकी नेबर ने यानी उसकी ऑनर ने उसे जहर दे दिया था, पॉइजन दे दिया। ठीक है। उन दौरान मुझे डेंगू हुआ डॉग थी वो? लैब्राडोर फीमेल डॉग है उनके ठीक पास। है, मुझे तो नहीं पता, हमें तो लैम्बोर्गिनी का पता है। तो मैं उसे लेके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह करवाया था, सब किया था। तो खैर उस वक्त वो सर्वाइव बहुत मुश्किल था उसका, लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, सब हुआ। सो डिलीवरी वगैरह से मैं घर से घर ले आई। 1 से 1.5 महीना गुजरा इस बात को। फिर जी मुझे एक दिन नोटिस आता है कोर्ट से कि आपने गैर कानूनी कुत्ता रखा हुआ है। उस कुत्ते ने उस खातून को काट लिया है और वो ज़ेरे इलाज। आपकी नेबर को काट लिया? हाँ जी, और वो ज़ेरे इलाज है ना। मैंने कहा ज़ेरे इलाज है, वो तो नीचे घूम रही होती है। हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ तक कुत्ते की बात है, और ऑनर तो वही है, अगर उसने काटा भी तो मेरा क्या कसूर है? हाँ जी। उन्हीं का कुत्ता है, उन्होंने उसको काट लिया। क्यों कर रही थी वो तंग, उसको क्यों कर रही थी? ठीक है। और मैंने कहा पहली बात तो इस केस तो उन पर होना चाहिए। आप पे कोर्ट केस हुआ है जी। आप कोर्ट गई हो एक कुत्ते के चक्कर में। अरे वाह वाह, आजकल की औरतें तो अपने हस्बैंड जो कि कुत्ता कह देती है उसके चक्कर में जाती है, आप एक असल डॉगी के चक्कर में गई है। लेकिन जीत भी तो गई ना। आप केस भी जीत गई हो। मिठाई इस शो के बाद खा लीजिएगा। अरे मैं तो इस शो में ही खाऊंगा। सो अल्लाह का शुक्र है मेरे हक में फैसला हुआ। वो ठीक है। डॉगी फिर वो मुझे डॉगी लीगली अब वो मुझे वापस मिल गई। फिर मैंने उसे शेल्टर दे दिया था। ACF पाकिस्तान का बहुत बड़ा अच्छा इदारा है। ठीक है। मैं कहती हूँ ऐसी उन्हें हरकत नहीं करनी चाहिए। क्या किया उन्होंने फजूल के अपने रूल्स बनाए। मैंने उन्हें अपनी डॉगी दी जी, तब तक उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि आपको कोई अपडेट नहीं दी जाएगी, आप उससे मिल नहीं सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। जब मैंने उसे ड्रॉप कर दिया उनके कैज में, उसके बाद जब मैंने उसे उसकी खैर खबर लेनी चाहिए कि मुझे प्लीज़ अपडेट दे दे, मेरा पेट ठीक है नहीं है, उन्होंने मुझे कोई इत्तला नहीं दी। फिर उसके बाद मैं परेशान हो गई। मैंने ऐसा नहीं था कि मैं बहुत दफ़ा उनके गेट पर गई हूँ, मैंने बहुत दफ़ा उन्हें कहा भी है। ओनली एनिमल्स अलाउड। उन्होंने अंदर ही नहीं मुझे आने दिया, ना कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा बाहर आके मुझसे बात करता था। तो फिर क्या बहुत उसके बाद मैंने फिर वही जैसा तरीका होता है, मैंने वही तरीका अपनाया। आपने नहीं तो फिर तरीका क्या है, कौन सा सही तरीका है? मैंने लीगली आई उनके ऊपर फिर। अच्छा, अभी आप उन पे केस कर रही हैं? जी, कर दिया था मैंने। अच्छा, फिर केस सॉल्व हुआ? जी, दूसरे दिन ही डॉगी मेरे पास। और उसके बच्चे वो कह रहे थे और वो सरवाइव नहीं कर सके। आपने गलत किया। मेरी एक खुद NGO एनिमल्स की, अगर किसी को भी मैं बता दूं, मेरी रॉकस्टार NGO है जिसमें मैं पेट्स को रेस्क्यू करता हूं, स्पेशली डॉग्स को। और मेरा भी सिंपल मैं भी रेस्क्यू करती हूँ डॉग्स को। बट मेरा शेल्टर है। मैं डॉग्स को नहीं, सिर्फ कैट्स को भी करती हूँ। वो मेरा अपना शौक है। मेरा एक पर्सनल चीज अलग है, वो मेरी घर की भी है और बाहर की भी चीज है, लेकिन मैं ये रेस्क्यू मेरा अपना शौक है। नहीं, बट मैं बता रहा हूँ, बिल्लियाँ मुझे पसंद नहीं, मुझे सिर्फ पसंद है जंगली बिल्ली पसंद है। हाँ, बट मेरा शेल्टर है जिसमें मैं डॉग्स को रेस्क्यू करता हूँ और मैं अपने शेल्टर में रखता हूँ, लेकिन मैं ओनर को मिलने नहीं देता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो जो डॉग्स है मैं चाइना इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अंदर करना चाहिए। क्यों? आपको शोभन करना। अरे चाइनीज आर डॉग्स लवर। आई नो दैट। आप भी चाइनीज लगती हो। यू आल्सो। वो खाने में डॉग्स लवर हैं, वो पालने में डॉग्स लवर नहीं है। अच्छा। यस। तो आपने कभी नहीं खाया? नहीं नहीं, मुस्लिम चाइनीज। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट अगर आपको चॉइस दी जाए, एक बिल्डिंग में 3 रूम्स हैं जहाँ पे कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्लियाँ बैठी हुई हैं और चूहे बैठे हुए हैं, तो आप किसको बचाएंगे? आप सिर्फ एक कमरा खोल सकती हैं। एक कमरे में तीनों बैठे हुए हैं? तीनों नहीं बैठे हुए, 3 अलग रूम्स हैं जिसमें 4-5 कुत्ते हैं, 4-5 बिल्लियाँ हैं दूसरे रूम में और 4-5 चूहे हैं तीसरे रूम में। आप किसको बचाएंगी? किससे बचाना है? रेस्क्यू करना है ना आपने, वो बिल्डिंग पे आग लगी हुई है, अब आप किसको एक ही रूम में बचा सकती हैं? एक ही रूम को बचा सकती हैं? हाँ।
जल्दी बताइए, आज ही बताना है। वो बिल्डिंग जल रही है, मर रहे हैं, मरने वाले, जल्दी से रेस्क्यू करें। किसको बचाएंगी? दिल्ली में सबको बचा। नहीं 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 नहीं, एक रूम खोल सकती हैं। एक रूम खोल सकती? जी जी। डॉगी। डॉगीज, बिल्लियां इंसान नहीं है, चूहे इंसान नहीं है। आपने ही बोला। चलो एक और चॉइस देता हूँ, एक और रूम है, उसमें मैं हूँ। हाँ। शायद आपकी हेल्प कर दूं। तो आप कौन सा कमरा खोलेंगी? आपका। अरे आग बुझानी है, आग बढ़ानी नहीं है। हाँ। क्यों मेरा रूम खोला आपने? क्यों? क्योंकि आग बढ़ जाएगी ना। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि दरवाजे जो है लकड़ी के। दुआ, तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। नहीं, मैं नहीं समझा। अच्छा नहीं समझा, बट आपको चाइनीज बोलते हैं, आप तो सी चाइनीज वाली फील आती है आपकी, तो आपको बुरा नहीं लगता लोग आपको ट्रोल करते हैं या स्टीरियोटाइप करते हैं या हरास करते हैं, इस बात पे बुली करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बस शक्ल सूरत तो अल्लाह के हाथ में, अब दिए तो मैं अरे क्या वो करूं ठीक है, मैं अल्लाह के लोग की बात कर रहा हूँ। हमारे जो अल्लाह तो हमारा साथ देता है, अल्लाह तो हमसे प्यार करता यार, है। लोगों ये का लोग काम डैश है ट्रोल ना। करना। अब लोगों की बातों में चलते रहेंगे तो इंसान कहाँ से आगे बढ़ेगा? आप जैसी आई थी, हाँ। मैं अगर आपको बुली करूंगा, आप मुझे बुली करें, चले आप बुली करें, आपको लोग बुली करते हैं चाइनीज का, क्या आप मुझे बुली करें, चले मैं अवाम हूँ, आप बदला लें, चले बोले क्या बोलेंगे मुझे ऐसा जिससे मैं बुली हूँ, मुझे बुरा लगे? क्या बोलूंगी? हाँ। मैं खामोश बिल्कुल। आप नहीं करती बुली, लेकिन अगर आपको कोई बुली करे, कभी किसने ऐसे बोला कि आप जैकी चैन की बिल्ली लग रही हैं? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि यू लव कैट्स, लेकिन डॉग से आगे कुछ नहीं है। मर्द जो है उसको जनरल बोलते हैं, मर्द जो है, हाँ, मर्द से ज्यादा वफादार नहीं है कोई। मर्द से ज्यादा कोई वफादार नहीं है। अगर मैं काफी मर्दों को मैंने देखा, बहुत वफादार होते हैं वो। मतलब कितने मर्द थे? अरे आई मीन के मतलब एक एक टाइम पे थे। किधर? आपकी लाइफ में जो वफादार थे। लाइफ में ऐसे कोई नहीं है। बस कोई नहीं ना भी है कि नहीं है? दुआ कबूल करूं कि नहीं करूं? नहीं करे। अच्छा यार, बस सही है। बट मुझे बताएं दुआ जी, यू आर वेरी प्रिटी। ऐसा हो नहीं सकता कि लड़के आपको अप्रोच नहीं करते होंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज तो करते होंगे, हेलो प्लीज मीट मी, नंबर गिव प्लीज नंबर। एक आध मैसेज तो मैंने भी किया होगा। बताइए बताइए। जी जी, मैं दिखाऊंगी घर जाके सबको। घर जाके क्यों? इधर दिखाएं, घर जाके आप मुझे घर वालों को घर में दिखाएं कि ये है बस फाइनल कद्दू। ये नया है। जो चीज आपके पास है नहीं उसका आप नाम नहीं ले सकती। अच्छा, कहाँ लाइए कद्दू? नहीं लाई ना। खाना बना लेती हैं या कुत्ता ही खाती हैं? हम खाना मैं नहीं बनाती हूँ। नहीं बनाती, एटीट्यूड प्रॉब्लम। कद्दू का हलवा बनाया कभी? घर वालों ने कभी किचन में इतना काम करना ही नहीं दिया मुझे। क्यों? जला देती हैं आप, चीजें खराब कर देती हैं? नहीं, क्यों? शौक ही नहीं है। नहीं तो अम्मी ने कभी नहीं बोला कि बेटा पराए घर जाओगी क्या इज्जत रखोगी हमारी? अम्मी को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ एक रिसेंट वाकया हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा हैरास किया गया है किसी पर्टिकुलर इवेंट में, उसके बारे में बताइए। पर्टिकुलर इवेंट में हरास कहाँ पे किया गया? वो तो आप बताएंगी ना, कहाँ हैरास किया था। मैं थोड़ी था जो मुझे पता होगा हैरास किया था। शूट के दौरान क्या बात कर जी रहे जी हैं? जी, शूट के दौरान जो आपको हैरास किया गया एक जी, मैंने डायरेक्टर। लास्ट टाइम भी शो में बताया था। किस शो में? जब मैं लास्ट टाइम मतीरा के साथ थी इस शो में। मतीरा कौन? मैं तो मतीरा को नहीं जानता, आप अपना बताइए। जी, मुझे शूट के लिए वहाँ धोखे से बुलाया था, बट वहाँ पर धोखे से बुलाया था? क्या हुआ मतलब? मतलब जैसे झूठ बोल के बुलाते हैं कि यार शूट चल अच्छा, रहा है। फिर? मैं मुझ समय तो और भी बहुत गर्ल्स थी वहाँ पर, ऐसा नहीं था अच्छा, कि सिर्फ मैं थी। हाँ जी। तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रही थी। क्या नशे चल रहे थे? नशे भी चल रहे थे और दूसरी चीज़ उधर। ये कराची में हो रहा है? जी, हो रहा था, आपका नहीं पता मुझे। मैं अच्छा, आपको बहुत कौन पुरानी से बात इलाके बता रही हूँ। जौहर। जौहर में? अरे जौहर तो किसी और चीज़ के लिए मशहूर है, इस चीज़ के लिए मशहूर है। खैर बताइए। तो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ जो चल रही थी, वहाँ से मुझे वो शक हो गया था कि यार वहाँ पर कुछ अलग चक्कर है, स्मगलिंग वगैरह का। स्मगलिंग? यस। ओह माय गॉड, ये तो मेरा बिजनेस बता रही हैं। वहाँ भी बेटा ऐसी बातें नहीं करते, मेरा नुकसान तो नहीं करो यार। जैकी चैन की बिल्ली। दुआ खान, कितनी प्यारी हो दुआ खान। मुझे बताओ, स्मगलिंग करना चाहता हूँ मैं तुम्हारी, कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकता मैं? आप जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो रही थी। आप यहाँ क्या कर रही थी? आप लड़कियों को बोलती थी आओ शूट पे लेके जाऊं, और वहां पे आप वहां पे लड़कियों को भेज देती, कहाँ? अमेरिका भेज देती थी। सही? यस और नो? नहीं, मैं नहीं भेजती थी। तो क्या हुआ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला सीन, बताइए प्लीज। वहाँ पर कुछ लोग थे, वो ये सब काम कर रहे थे। वहाँ का जो गार्ड था बेंगलो का, उसने एक बंगलो में आप गई, हाँ, आपके साथ 4-5 लड़कियां गई जी। वहां पे नशे हो रहे थे, डांस पार्टी हो रही थी, अजीब से लोग थे, लड़के लड़कियां बोथ, ठीक है। फिर आप वहां से मिली किसी गार्ड से। जी जी जी। गार्ड ने क्या बोला आपको?
गार्ड ने मुझे जस्ट दबे लफ्जों में बोला कि दबे लफ्ज क्या क्या बोला? कि उसने मुझे ये बोला कि आप भी यहाँ पर ये सब, तो मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा नहीं नहीं, ये excuse आपने me? बोला क्या? कि आप भी यहाँ पर ये सब इनसे साथ नहीं नहीं, मतलब तो ये दबे लफ्ज तो नहीं हुए। नहीं, तो वो दबे लफ्ज तो ऐसे होते हैं, आप भी हो, फिर सब तो वो मुझसे मेरे पास आके बोला था ना, मैं बाहर बैठी हुई थी। अच्छा, बाहर बैठी हुई थी आप फीमेल चौकीदार थी उस बंगलो की? नहीं, तो बाहर क्यों बैठी हुई थी? मैं बाहर इसलिए बैठी हुई थी, अंदर मेकअप रूम में रश था, इसलिए मैं बाहर वेट करी थी अपने टर्न का। अच्छा, तो गार्ड ने आके बोला आपको आप भी यहाँ सब पे, क्या मतलब? तो फिर मैंने, वो मुझे ये कह रहे थे, शायद वो मुझे ये समझ उनके मुंह से मेरे साथ ये निकल गया कि ना मैं इनसे पूछूं कि शायद ये भी वही हो या क्या है। ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, और आप ये क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे ये चीज हो गई थी, भनक पड़ गई थी मुझे कि यहाँ यार कुछ कुछ ना bad कुछ scene है। यहाँ बैड सीन है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया था, मैं श्योर हो गई। तो फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा सीन है, तो उन्होंने डोंट वरी, यहाँ पर अभी बहुत से लोगों का आना जाना लगा हुआ है पार्टी की वजह से। ठीक है। तो यहाँ अभी आज खुलेआम ये काम नहीं होगा। मतलब यहाँ से लड़कियां सप्लाई हो रही हैं? कंट्री का तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन बाहर, मुल्क से बाहर ही जा रही है? जी 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 जी, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा लग रहा था कि लड़कियाँ खुद भी अपने शौक से आई हुई थी, उन्हें जबरदस्ती बुलाया नहीं गया था। तो आप अपने शौक से वहां गई थी? मैं चंद गर्ल्स की बात कर रही हूँ। चंद गर्ल्स? हमें तो शूट के लिए बुलाया था ना। शूट के लिए बुलाया था, उनकी लेकिन अपनी भी शौक से girls गई थी ना? उनकी अपनी भी गर्ल्स थी वहाँ पर, हमारे जाने से पहले बहुत लड़कियाँ वहाँ पे मौजूद थी। अच्छी थी या एवी थी? यूँ मैंने नहीं देखा उनको प्यार से। अच्छा नहीं, बट आप मुझे ये बताएं कि वहां पे कुछ तो बात हो रही होगी ना, इतनी तो आप बहरी नहीं ना कि कोई बात हो रही होगी किसी के, कहाँ सप्लाई हो रही है ये ह्यूमन वो बात ही तो नहीं कर रहे थे, वो गेट लॉक करके बात कर रहे थे। मैं यही तो उन्हें कह रही थी कि मतलब नहीं, कुछ तो नाम सुना होगा आपने। नहीं, मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। कितना, 10 साल पुरानी? नहीं, 3-4 साल तो हो गए। शायद जिंदा हो उसके उस time। बाद मैं बहुत ज़रा डर गई थी, तो मैं बैक ऑफ हो गई थी तो आप मीडिया कितने से। साल की हैं अभी? 27। आंटी से